नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने के केस में कहा कि घटना ने राज्य की अंतर आत्मा को झकझोरा। जी हां दोस्तों, फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और नफरत की दुकान खोलने वालों की नींद उड़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि वुमेन रिजर्वेशन पर सरकार के विश्वासघात को उजागर करने के लिए कांग्रेस 21 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 चुनाव से पहले एनडीए को दक्षिण से बड़ा झटका, एआईएडीएमके ने किया गठबंधन तोड़ देने का ऐलान। चौथी खबर में जिक्र छत्तीसगढ़ का, राहुल गांधी का मिशन कॉमन मैन जारी, पहले कुली अब इंटरसिटी ट्रेन में साधारण यात्री की तरह किया सफर। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने की जातिगत जनगणना की मांग, महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे और इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आपको भी अगर ऐसा लगता है कि नफरत की दुकान खोलने वालों को अब झटका लगने वाला है और मोहब्बत की जीत होने वाली है 2024 के चुनाव में, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने के केस पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा घटना ने राज्य की अंतरात्मा को झकझोर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शिक्षिका द्वारा छात्र को उसी के सहपाठियों से थप्पड़ मरवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वो विशेष समुदाय से है, तो इसका मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बच्चे से उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद भी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक के निर्देश पर एक स्कूली छात्र को सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारे जाने की घटना की जांच राज्य द्वारा नामित एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। और इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि वो वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन ले लिया है और फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो राज्य के अंतरात्मा को झकझोर देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो जहर है ये अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि अब इसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, स्कूल के छात्रों में भी इस प्रकार का जहर अब घोला जा रहा है, जिस प्रकार के जहर का अमूमन इस्तेमाल कुछ पार्टियां वोट लेने के लिए चुनाव में करती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नफरत की होगी हार और इन सब की दुकानें बंद होगी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वुमेन रिजर्वेशन पर सरकार के विश्वासघात को उजागर करने के लिए कांग्रेस 21 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में पिछले सप्ताह पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करते हुए कांग्रेस 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विश्वासघात को उजागर किया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 21 शहर 21 महिला नेता, एक एजेंडा, महिला आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार द्वारा किए गए विश्वासघातों को उजागर करना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक को अविलंब लागू करने की मांग कर रही है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को फिर कहा है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें आवंटित करके महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण और जनगणना या परिसीमन के बीच कोई संबंध नहीं है और उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से ये महसूस करते हैं कि भारतीय महिलाएं राजनीतिक व्यवस्था में उस तरह से भाग नहीं ले रही हैं जिस तरह से उन्हें लेना चाहिए। उन्हें राजनीति में भाग लेने में मदद करने का सबसे बड़ा कार्य कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, यानी पंचायती राज में 33% आरक्षण, जो एक था बदलावकारी कदम था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि विमेन रिजर्वेशन को लेकर जिस प्रकार का दाव भाजपा ने चला है उससे ऐसा लग रहा है कि अपने ही दाव में फंस रही है भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है कि अगर नीयत आपकी साफ है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता और क्यों इतने नेक कार्य को परिसीमन और जनगणना के कामों में उलझाया जा रहा है और क्यों इसको अभी 6 साल तक के लिए टाल दिया गया। और इसी के साथ कांग्रेस ये भी गिना रही है कि पंचायती
कि राज्य में 33% आरक्षण जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिया था वो साफ नियत से किया हुआ कार्य था और उसने महिलाओं को सशक्त किया है। और अब यहाँ पर इसी प्रकार की उम्मीद बीजेपी सरकार से भी लगाई जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ही 33% आरक्षण देने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि इसमें भी दिया जा सकता है, लेकिन भाजपा नहीं चाहती, इसीलिए नहीं दे रही है आरक्षण। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। हाथ हुआ है महिलाओं के साथ, कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के चुनाव से पहले एनडीए को दक्षिण से बड़ा झटका, एआईएडीएमके ने किया गठबंधन तोड़ने का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक और लगभग सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन बनाने में जुटे हैं, ऐसे में एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है और अब ये पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। एआईएडीएमके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया है। एआईएडीएमके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन को तोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया। इस दौरान पार्टी की ओर से कहा गया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अन्नादुराई और जयललिता की जानबूझकर आलोचना की थी। एआईएडीएमके ने सोमवार को एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की और कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। राहुल गांधी का मिशन कॉमन मैन है जारी, पहले कुली अब इंटरसिटी ट्रेन में साधारण यात्री की तरह सफर। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित आवास सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद बिलासपुर से रायपुर वापस जाते समय इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में उन्होंने यात्रा की। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से बात करके उनके अनुभव जाने और राहुल गांधी को अपने बीच पाकर आम जनता ने भी उनके साथ जमकर सेल्फी ली। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमार सैलजा समेत कई सारे नेता मौजूद थे। इससे पहले बिलासपुर में सभा राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है? मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला, लोकसभा से मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई। और बिलासपुर के तखतपुर में आवास सम्मेलन में मंच से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो दोस्तों, इलेक्शन मोड में आ चुके हैं राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ पहुंच करके किया है कांग्रेस के लिए प्रचार और बीजेपी को घेरा है। और इसी के साथ कॉमन मैन के अंदाज में राहुल गांधी एक के बाद एक नजर आ रहे हैं। जहां एक दिन वो कुली के अंदाज में नजर आते हैं और कुली का दुख दर्द समझते हैं, कभी वो खेतों में किसानों के साथ नजर आते हैं, उनका दर्द समझते हैं। और अब उन्होंने इंटरसिटी ट्रेन में साधारण यात्री की तरह सफर किया है, जिससे अब उनका दर्द समझेगी कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने की जातिगत जनगणना की मांग, महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला आरक्षण को लेकर फिर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण समेत अडानी मामले पर भी बात की। महिला आरक्षण बिल को झुनझुना बताते हुए उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को हक दिलाना ऐसा प्रतीत होता है कि बस थाली सजाई गई। लखनऊ वासी ठग्गू के लड्डू को जानते हैं और बीजेपी की भी यही टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बिल की असलियत यह है कि महिला आरक्षण का इंतजार अभी बना रहेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल 2029 तक लागू होगा। अन्य सांसदों का कहना है कि 2039 तक ये लागू होगा। उन्होंने बिल को बीजेपी का झुनझुना बताया और कांग्रेस नेता ने कहा कि लगता है कि बीजेपी ने महिलाओं की इंटेलिजेंस को बहुत कम तौला है। अगर महिला आरक्षण की प्रतिबद्धता होती तो फौरन लागू हो जाना चाहिए था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश ने लिया बड़ा फैसला, विधानसभा प्रभारियों की टीम को भंग करने के दिए निर्देश। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। सोमवार को जेडीयू विधानसभा प्रभारियों के साथ हुई अहम बैठक में नीतीश कुमार ने विधानसभा प्रभारियों की टीम को भंग करने का निर्देश दिया है। अब हर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर प्रभारियों की पूरी टीम होगी। अकेले कोई व्यक्ति किसी एक विधानसभा सीट का प्रभारी नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा प्रभारी की जानकारी तो मुझे भी नहीं थी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां हम चुनाव ही नहीं लड़ते हैं वहां पार्टी पदाधिकारी की क्या जरूरत। उन्होंने कहा कि अगर प्रभारी ही बनाना है तो जिला स्तर पर बनाइए, बड़े जिलों में आवश्यकता अनुसार प्रभारी का दायित्व दीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव में हार के डर से कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं बीजेपी के कई नेता। दिग्विजय सिंह ने
कर दिया है मध्य प्रदेश चुनाव में बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सोमवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेताओं को आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो अपनी हार की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक हम आपको खबरें देते जा रहे हैं कि कैसे सिंधिया समर्थक कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब वो वापस आ रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापस आ रहे हैं, और जो पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं जिसका कांग्रेस से पहले कोई लेना देना नहीं था, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि इनको भनक लग गई है कि किसकी सरकार 2023 में अंत में बनने वाली है, और इसीलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार बनाने वाली है। और चुनाव में हार के डर से कई सारे नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ऐसा दावा दिग्विजय सिंह ने कर दिया है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रमेश विधुड़ी के बयान पर आया राहुल गांधी का जवाब, कहा जाति जनगणना टालने के लिए बीजेपी खेल रही है गेम। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जवाब सामने आया है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में रमेश विधुड़ी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी भाजपा के लिए जाति जनगणना के विचारों से लोगों का ध्यान भटकाने का एक और तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि आज आप जो देख रहे हैं विधुड़ी और फिर अचानक ये निशिकांत दुबे, ये सब भाजपा जातिगत जनगणना के विचार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, हम इसे समझते हैं और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता ने इस साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने का भी भरोसा जताया और कहा कि इस समय हम शायद तेलंगाना जीत रहे हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं और राजस्थान में भी जीत बहुत करीब है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में इन चारों राज्यों में बन रही है कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव की उल्टी गिनती, 5 अक्टूबर को थार में रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रियंका गांधी का इंतजार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी की जन आक्रोश यात्राओं के समापन के मौके पर 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के धार जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी के मिश्रा ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया कि 7 स्थानों में रवाना की गई जन आक्रोश यात्राओं ने पिछले 6 दिनों में यात्रा कार्यक्रम का लगभग 40% हिस्सा कवर कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रियंका गांधी मौजूद रहने वाली हैं और वो एक के बाद एक कई बड़े ऐलान, कई बड़े वादे ऐसे करने वाली हैं जिससे महिलाओं को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जो 5 बड़ी गारंटी लोगों को दी थी कांग्रेस पार्टी ने, उसको सरकार बनते ही पूरा किया और वहीं कहीं ना कहीं राजस्थान के लोग भी इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन वो भाजपा के जुगाड़ से गिर गई और भाजपा की सरकार बन गई और अब मध्य प्रदेश में फिर से प्रियंका गांधी अपने वादों के साथ आ रही हैं और महिलाओं में अपनी जगह बनाने के लिए आ रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात मॉडल के नाम पर झूठ बोल रहे हैं भाजपा नेता। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पीएम मोदी पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। स्थानीय नेताओं सहित अन्य नेता विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर लगातार दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए DCM में भारत जोड़ो नंबर 1 राजस्थान समागम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, जबकि प्रदेश में अपनी सरकार की योजनाओं के दम पर राजस्थान में रिपीट सरकार बनाने का दावा
किया। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने कहा कि गुजरात मॉडल के नाम से बीजेपी नेता झूठ बोल रहे हैं, उन्हें राजस्थान मॉडल की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी एक पैगाम लेकर चले थे। 4,500 किलोमीटर में लाखों लोगों ने उनके साथ सफर किया। पिछले 9.5 सालों में इतने बड़े लेवल पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और हिंसा किस लेवल तक बढ़ गया है, ये सभी को पता है। मणिपुर में क्या हालत है, कम्युनिटी का जो झगड़ा हुआ उसे खत्म करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर सके। जहां इनकी सत्ता है वहां अराजकता का माहौल है। जो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं पीएम मोदी, बिलासपुर की रैली में राहुल गांधी का सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया। राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत 47,000 से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं यहाँ बैठा था, मैंने रिमोट से बटन दबाई और लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए पहुंच गए। पीएम योजना के तहत 7 लाख लोगों को आवास मिलने थे, लेकिन वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार है जिन्होंने लोगों को उनका हिस्सा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिलासपुर की रैली में राहुल गांधी जमकर दहाड़े हैं और बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं, जिससे भाजपा की बोलती भी बंद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम गहलोत 27 सितंबर से राजस्थान में निकालेंगे यात्रा, 18 जिलों से गुजरते हुए होगा डे टू डे प्लान। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है और गहलोत सरकार की कमियों को गिनाने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पहले पूर्व राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस यात्रा को निरस्त कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत प्रदेश में 27 सितंबर से 9 दिवसीय यात्रा निकालेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से भूचाल की आशंका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नाम और पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच रार अभी जारी है। दोनों गुटों ने इस पर अपना अपना दावा किया है। मामला कोर्ट में है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को अपना अपना पक्ष रखने वाले हैं। अजीत पवार ने दावा किया है कि शिंदे सरकार में शामिल होने से कि 30 जून उन्होंने शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। हालांकि सियासी लड़ाई के बीच दोनों गुटों में मिलना जुलना जारी है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में नए भूचाल की आशंका भी बढ़ गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रम में भोपाल जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस ट्रक से टकराई, 39 लोग घायल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 39 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और इनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़े कमर्शियल बैंकों के बोर्ड में 1 या 2 सदस्यों का अत्यधिक दबदबा, आरबीआई गवर्नर ने फिर से उठाया ये मुद्दा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि बड़े कमर्शियल बैंकों के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड में 1 या 2 सदस्यों का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को ये बात कही और साथ ही उन्होंने बैंकों को इस चलन को ठीक करने के लिए भी कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी हुए लोकसभा चुनाव, तो यूपी में भाजपा को मिलेगी कितनी सीटें, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया अपना ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सवाल पूछा गया कि अगर अभी हुए लोकसभा चुनाव तो यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसमें ऑप्शन था 80 सीटें, 70 सीटें, 60 सीटें या 40 सीटें। तो आपको बता दें कि सिर्फ 28% जनता का मानना है कि 70 सीटें, लेकिन यहाँ पर लोगों का मानना है कि सिर्फ 40 सीटें ही जीत पाएगी भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा करने वाली भाजपा के लिए बुरी खबर है और यहाँ पर 40% जनता ये मानती है कि सिर्फ 40 सीटें ही जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के 2 धुर विरोधी नेताओं में मुलाकात, क्या वसुंधरा और शेखावत में हो गई है सुलह। राजस्थान से बेहद बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगातार
राजनीति में सवाल उठ रहे हैं। कभी वो परिवर्तन यात्राओं से गायब रहती हैं तो कभी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं। राजस्थान की जनता के दिल और दिमाग में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार राज्य को बीजेपी कमान सौंपेगी या नहीं। इसी बीच केंद्र को ये भी डर सता रहा है कि कहीं वसुंधरा को कमान न सौंपी तो वो बगावत न कर दे। हाल ही में राजस्थान के दो मशहूर नेता जिन्हें धुर विरोधी माना जाता है उनके बीच मुलाकात हुई। रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक जयपुर के वसुंधरा के आवास पर पहुंचे और इसके बाद एक बार फिर मोदी की सभा से पहले राजनीति का बाजार गर्म हो गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल में पीएम मोदी के दौरे के लिए हाई सिक्योरिटी के बीच एयरपोर्ट के पास जैन मंदिर से कीमती मूर्तियां चोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती थी। इतनी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है उस क्षेत्र में चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व चल रहा है और ऐसे में मंदिर में भगवान की मूर्तियां चोरी होने से लोगों में खासा आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ये वारदात कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस के अलावा डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का दावा, इस बार लाडली बहना की 10 तारीख अब नहीं आएगी, सिर्फ 4 महीने के लिए थी योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की शिवराज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली योजना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार की योजना सिर्फ एक छल था, जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धीरेन्द्र शास्त्री ने खोल दी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की पोल, दिव्य दरबार में बताया भव्य पंडाल स्टेज के खर्चे का राज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता के चुनावी कार्यक्रमों में किस तरह मध्य प्रदेश शासन का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, यह महज विपक्ष का आरोप नहीं बल्कि इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति भी हो गई है। मध्य प्रदेश के हरसूद में प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने अपनी चुनावी तैयारियों के सिलसिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 2 दिवसीय कथा का आयोजन करवाया, लेकिन सरकारी खर्चे पर। धीरेन्द्र शास्त्री के कथा के लिए भव्य पंडाल और अन्य खर्चीली व्यवस्थाएं की गई और इन इंतजामों को सरकारी पैसे से करवाने के लिए विजय शाह ने एक दिन पहले उसी टेंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम करवाकर इसको भी आयोजित करवा लिया। और इस राज का खुलासा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अपने दिव्य दरबार में सार्वजनिक रूप से कर दिया और यही नहीं, वन मंत्री शाह भी गर्दन हिलाकर इसकी स्वीकारोक्ति कर गए। ये वायरल वीडियो अब मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी परेशानी में डाल सकता है। दोस्तों, करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उमा भारती ने पीएम मोदी पर भोपाल दौरे से पहले महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को लेकर साधा निशाना, बोली गरीबों और पिछड़ों के मसीहा हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की विशाल बैठक करने वाले हैं और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने महिला आरक्षण में अति पिछड़ी महिलाओं के लिए विशेष प्रबंधन के लिए पीएम मोदी से गुजारिश की है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।